हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम पार्ट 9 पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिस्क्राइब करके आपको बताया है। बच्चों ध्यान से उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो बच्चों हम देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पार्ट 9 में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है बच्चों, ये हम ध्यान से देखेंगे। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं ध्यान से। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। मतलब वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है और इन अपक्रियाओं के लिए हमें समीकरण भी लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझते हैं कि वियोजन अपक्रिया आखिर क्या है। पहले हम जानेंगे वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। पहले हम देखेंगे वियोजन अपक्रिया कहते किसे हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया, बच्चों ध्यान से देखेंगे, वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, एकल अभिकारक कह सकते हैं, एकल अभिकारक दो सरल उत्पादों में, दो सरल उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो सरल उत्पादों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एकल अभिकारक हो, कोई एक कंपाउंड होगा जो दो सरल उत्पादों में टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, जैसे हमने लिया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर ये हमारा टूट गया दो सरल उत्पादों में, यानी जैसे हमारा बन जाएगा ये CaO और प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया दो सरल उत्पादों में, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो सरल उत्पादों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो हमने क्या लिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक एलिमेंट लिया, मतलब कंपाउंड लिया और उसको गर्म कर दिया, वो दो सरल उत्पादों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं, रिएजेंट ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट है, जिसको अगर हिंदी में बोले तो ये हमारा है अभिकारक, ये हमारा अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। तो बच्चों सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो मतलब कोई एकल अभिकारक होगा जो दो सरल उत्पादों में टूट जाएगा। मतलब कोई एकल अभिकारक दो सरल उत्पादों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जो आपको लिखाया भी गया है एकदम इजी लैंग्वेज में, वैसे हम आपको समझा भी रहे हैं कि कोई एक रिएजेंट होगा, मतलब कोई एक अभिकारक होगा जो दो सरल उत्पादों में टूट जाएगा, मतलब दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। उनकी मतलब आप ये समझते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि मतलब कोई एक अभिकारक होगा जिसमें दो जो अलग अलग तत्व मिलके बना है वो यौगिक, वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब टूटकर दो सरल उत्पादों में अलग हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं बच्चों, हमने इसमें क्वेश्चन में देखा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया भी समझ लेते हैं। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सरल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब रिएजेंट मिलकर एक सरल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एकदम विपरीत। आपको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या था। उसमें एक अभिकारक था, एक अभिकारक टूटकर दो सरल उत्पाद बना रहे थे। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक या एक या दो से अधिक अभिकारक मिलके कोई एक सरल उत्पाद बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि दोनों अभिक्रियाएं, दोनों रिएक्शन जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो बच्चों इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ये अभिक्रिया हो रही है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने लिया CaO और प्लस H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O ले लिया, गिव्स आउट, ये गर्म करने पर बन गया, ये हमारा दोनों जुड़कर CaOH का होल ट्वाइस और प्लस ऊष्मा बना दिया, ऊष्मा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल हमने लिया, बन गया CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा निकली। ये हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। अतः अब हम समझ सकते हैं बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। क्यों है, आप ये समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन अभिक्रियाओं के समीकरण हमने लिख लिए हैं, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। हमें समझ में आ गया होगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था, एक अभिकारक था जो दो सरल उत्पादों में टूटा था, और इसमें क्या है, एक या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर बना रहे हैं, कोई एक सरल उत्पाद बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अतः ये दोनों अभिक्रियाएं, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखिए, अगर समझ में आता है, आपको आंसर ये समझ में आता है या हमारे वीडियोज आपको समझ में आ रहे होंगे, तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।